प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड हिंदी पाठ्य पुस्तक पथिक के चतुर्थ सर्ग में पद संख्या 43 से पाठ प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इससे पहले पद संख्या 42 का पाठ एक बार फिर दोहरा देना चाहता हूँ। पद इस प्रकार से है। अरिका कर विध्वंस, वंश का रक्षण नादानी है, उन्मूलन करना अशांति का मूल बुद्धिमानी है। यह कह दूत कुपित नेत्रों से लगा पथिक को लखने, दर्शक गण भीषण आज्ञा सुन फिर लगे विलखने। कहते हैं कि अरि कहते हैं शत्रु का विध्वंस कर और उसके वंश को रक्षा करना क्या है तो नादानी है। उन्मूलन माने जड़ से नष्ट करना, जड़ से समेत नष्ट कर देना अशांति का क्या है, मूल बुद्धिमानी है। कहते हैं कि दुश्मन को मार देंगे और उसके वंश को रखेंगे तो वह जो सो नादानी है। इसीलिए वंश को जड़ से नष्ट करना ही बुद्धिमानी है। यह कह दूत कुपित नेत्रों से लगा पथिक को लखने, और यह कह करके पथिक का दूत है वो सुना करके और कुपित नेत्रों से जो है उसको पथिक को देखने लगे। दर्शक गण भीषण आज्ञा सुन करके, यह समाचार सुन करके वह बिलखने लगे, रोने लगे। और पद संख्या 43 इस प्रकार से है। क्रोध शोक से रहित पथिक दृढ़ निर्भय अविचल मन से, करने लगा पवित्र गगन को अपने सत्य वचन से। राजा प्रजा किसी को मैंने कभी न अनहित चाहा, सबको कर कल्याण कामना निज कर्तव्य निभा। कहते हैं कि आज तक क्रोध शोक मतलब अपना क्रोध शोक को त्याग करके अब अपने अविचल मन से, स्थिर मन से अपने आकाश की ओर ध्यान देख करके अपने सत्य वचन से और कहने लगे, जो मैं राजा और प्रजा को कभी मैंने अनहित नहीं चाहा। कहते हैं जो यह पंक्ति महत्वपूर्ण है। इस पंक्ति का पहले जो है सो कहते हैं कि राजा और प्रजा का मैंने कभी न अनहित चाहा, सबकी कर कल्याण कामना नित्य कर्तव्य निवाहा। आत्मा है साक्षी न मुझे वह अपराधी कहता है, क्षमा याचना का फिर कोई हेतु नहीं रहता है। इसमें कभी उस समय का वर्णन कर रहा है जबकि पत्नी ने पति की हत्या के लिए सुरक्षित विष का पान कर लिया है और राज कर्मचारियों ने पथिक को लांछित करते हुए यह घोषणा की है कि यदि वह भी अपने दुष्कर्म से बाज नहीं आया तो उसके सामने ही उसके पुत्र को टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। राज कर्मचारी की यह घोषणा सुनकर पथिक ने क्रोध शोक से रहित होकर दृढ़ अविचल निर्भय मन से कहा, मैंने आज तक किसी की भी कोई बुराई
नहीं की, किसी का एहसान तक नहीं की, चाहे वह राजा हो या प्रजा। बल्कि सच्ची बात यह है कि मैंने उसका कल्याण चाहा है और उसके लिए भरसक प्रयत्न किया। यह तो राजा या प्रजा का दृष्ट दोष है कि ये वास्तविक कल्याण में ही अपना अकल्याण पा रहे हैं। देख रहे हैं मनुष्य के साथ मनुष्य का क्या व्यवहार करना चाहिए, सद्भावना और दुशासन क्या है, परतंत्रता और स्वतंत्रता क्या अंतर है। ये कतिपय प्रश्न हैं जिस पर मैंने अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार विचार किया है और अच्छा या बुरा जो निष्कर्ष निकला है वह सबको सामने समुपस्थित किया है। इसीलिए मेरी आत्मा में कभी एक छोटी सी भी लहर ऐसी नहीं उठी जबकि वह मुझसे कह रहे कि मैं गलती कर रहा हूँ। किसी की हानि करने का विचार मेरे मन में है या किसी के प्रति कोई अपराध करने की भावना मुझ में जागृत हो उठी, ऐसा कभी मुझे भावना में उठी ही नहीं। व्यक्ति जब तक यह महसूस नहीं करे कि उसमें कोई गलती है या जाने अनजाने में उसे कोई अपराध हो गया हो, तब तक वह क्षमा याचना कैसे करें। इसलिए राज कर्मचारी कहते हैं मैं अपने दुष्कर्म के लिए राजा से क्षमा मांग लूं। कर्मचारी जो कह रहे हैं जो राजा से क्षमा मांग लूं, तो हम कैसे क्षमा मांग लूं। किसी को उसके दुष्कर्मों का पता बता देना दुष्कर्म नहीं है। कम से कम मेरी आत्मा उसे स्वीकार नहीं करती, अतएव मेरे लिए क्षमा याचना का कोई कारण ही नहीं रह जाता। ये पथिक ये बातें कह देती है, वो क्षमा मांगने के लिए तैयार नहीं है। इन पंक्तियों से पति के मन की संतुलित स्थिति और उसके चरित्र की निर्भयता, दृढ़ता आदि गुणों का उद्घाटन होता है। इसके बाद यह सुनते ही राजदूत खल लगा क्रोध से जलने, दांत पीस कर नेत्र लाल कर ज्वाला लगा उगलने। ये बातें पथिक के मुंह से जब सुन लेती है तो वह सुनते ही राजदूत क्या क्रोध से जलने लगती है और दांत पीस करके नेत्र लाल करके वह ज्वाला उगलने लगती है। और पास खड़े बधिकों से बोला, बकने दो पामर को, मूर्ख को बकने दो। एक दूसरे से अपने एक बधिक दूसरे बधिक से कहते हैं कि बकने दो इस पामर को, जनता की सुख शांति के लिए रुको न अब पल भर को। अब जनता की सुख शांति के लिए पल भर नहीं रुको। लो सिर काट पथिक सुत का तुम, एक बाधिक सुन पाया। यह बात सुनकर के एक बधिक सुनकर लड़के को धरा, हाथ निठुर ने भू पर पटक गिराया। और यह सुनकर बधिक ने क्या किया तो उसको लड़के को पकड़ करके हाथ पृथ्वी पर पटक दिया, भू पर पटक कर गिराया। हा हा करते रहे लोग सब, किंतु बधिक ने कर में ले कराल भयंकर तलवार करवाल, बाल की हत्या की पल भर में। बधिक की हत्या, बच्चे की हत्या पल भर में कर दिया, बालक की हत्या। कोमल हृदया दया मूर्त देविया गिरी मूर्छित हो। कोमल हृदय वाली महिला, दया मूर्त देवियाँ, ये सब मूर्छित होकर के सिहर उठे। नर क्रूध कर्म यह देख व्यथाकुल चित्त का, यह दशा देख करके सब जो है सो सिहर उठे।
मूर्छित हुए। अब अचल दृष्टि से लगे देखने खड़े परस्पर मुख को, और एक दूसरे को मुख को, दर्शक प्रजा सब एक दूसरे को सब मुख को देखने लगे। लोग हुए कर्तव्य ज्ञान से शून्य देख उस दुख को, और उस दुख को अपने कर्तव्य ज्ञान से शून्य हो गया। यह अन्याय असहाय हो उठा वीर युवक मंडल में, और यह असहाय युवक दल में सहने योग्य बातें नहीं रह गया। वे आगे बढ़े चले, मच गई हलचल मानव दल में, और आगे बढ़ करके मानव दल में चले और कहने लगे, कौन? युवक, वीर युवक सब, युवक मंडल, युवक के समूह में हलचल मच गए और आगे बढ़े। मारो इन हत्यारों को, सब बोले ऊंचे स्वर से, सब कहने लगे इन हत्यारों को जो है सो मारो। युवकों में तत्काल घिर गए दूत बधिक, क्षण भर में बधिक पल में जो है सो दूत को चारों तरफ से युवक घेर लिया। प्रतिहिंसा का भाव भयानक जगह हृदय में, दिशा कांपने लगा, बढ़ा कोलाहल। अल्प समय में, उतने ही समय में कोलाहल मच गया और बदला की भावना से, प्रतिहिंसा की भावना से भयानक दृष्टि उत्पन्न हो गया। मूलोच्छेद करो अविवेकी निर्दय दुखदायी का, पृथ्वी से यह पाप उठा दो शासन अन्यायी का। युवकों को अवशेष पूर्ण क्रोधांश दशा में पाके, लौह श्रृंखलाबद्ध पति उठकर निज हाथ उठा के, उसके बाद जड़ से नाश कर दो इस अविवेक मूर्ख निर्दयी दुखदायी शासक को। पृथ्वी से यह पाप का भार उठा दो अन्यायी शासन का। यह युवा मंडल में जो है सो युवकों में आवेशपूर्ण क्रोधांश दशा में पा करके, लौह क्रोध से तम आ रही हुई दशा में पा करके, लौह श्रृंखला में बद्ध, लोहे की जंजीर में जो बंधा हुआ पथिक था, उठकर अपनी निज हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के कहने लगे, सुनो हे भाई, क्षण भर शक्ति संभालो। कहते हैं भाई, प्रजा से कह रहे हैं पति के, भाइयों आप लोग क्षण भर के लिए अपनी शक्ति को संभालो और मेरी बात को सुनो। क्रोध के विवश अन्यायी स्वयं अपराध न तुम कर डालो। और कहते हैं क्रोध के विवश होकर के अन्याय स्वयं अपराध न तुम बन जाओ, तुम अपराधी मत हो जाओ क्रोध के वश में। निअपराध है दूत बधिक ये राजाज्ञा पालन में। कहते हैं ये तो निअपराध है, बधिक क्या है तो निअपराध है। वह तो राजा का नौकर है, राजा का दूत है, जो राजा कहेगा उसका पालन करना उसका कर्तव्य बन जाता है। इसलिए क्या है, बधिक का कोई दोष नहीं है। इसके लिए क्रोध हो सकता है विमूढ़ के मन में, इसके लिए तो क्रोध होना मूर्खता है, बधिक पर क्रोध करना। इसके आगे की पंक्ति, आज्ञा पालन ही इसका कर्तव्य धर्म रक्षण है। और कहते हैं जो बधिक को आज्ञा पालन करना ही इस कर्तव्य धर्म और का रक्षण करना है। गुण का करो मान, दुर्गुण का ग्रहण अशुभ लक्षण है। कहते हैं गुण का करो मान और दुर्गुण का क्या करो, ग्रहण करना अशुभ लक्षण है। सकुशल अच्छत इन्हें यहाँ से शीघ्र निकल जाने दो, इसके लिए क्रोध का कारण मन में मत आने दो। इसके लिए क्रोध का कारण अपने मन में मत आने दो। मेरे दुख के लिए, कहते हैं मेरे दुख के लिए किसी को करो न मित्र बुराई। मेरे दुख के कारण किसी को तुम बुराई मत करो। स्वयं हेतु हूँ मैं अपने दुख संकट का। हे भाई, मैं स्वयं रक्षा करना चाहता हूँ अपने दुख का। तुम लोग इस संकट में मत पड़ो।
मेरा अपराधी इस जग में कोई नहीं कहीं का, मेरा अपराधी कोई कहीं का नहीं है। प्रतिहिंसा का मेरे मन में कुछ भी भाव नहीं है। अब बदला लेने का भाव मेरे मन में नहीं है। इसीलिए तुम लोग बुराई मत करो। मेरा, आगे की पंक्ति है, मेरा पुत्र अंश था मेरा, आज काम वह आया, बना प्रमाण सत्य का मेरी, सफल हो गई काया। मेरे देह त्याग से यदि भाव मिटे भूप के मन का, इससे बढ़कर हो सकता है सदुपयोग स्तन का। कहते कि मेरा पुत्र जो था, मेरा अंश था, वह आज क्या हुआ, तो काम आया, बना प्रमाण सत्य का मेरी, सफल हो गई काया। कहते हैं कि मेरा प्रमाण का जो क्या हो, सफल हो गया। मेरे देह त्याग से यदि भाई मिटे, यदि राजा का मेरे देह त्याग करने से, मुझे वध कर देने से, यदि राजा का जो है सो भूप का मिटे, भूप के मन का, यदि भाई भूप के मन में मिट जाए, तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है सदुपयोग स्तन का। तो इससे बढ़कर क्या उपयोग हो सकता है इस शरीर का। बना रहा अब तक मैं निज कर्तव्य कर्म का चेरा। कहते हैं कि अभी तक जो है तो न अपने कर्तव्य का नौकर, कर्म का नौकर बना रहा। कहो हुआ एहसान कौन सा किसी व्यक्ति पर मेरा। कहते हैं कौन सा ऐसा एहसान किसी व्यक्ति पर मेरा एहसान हो गया। मैं जो कुछ किया उसे मत स्वार्थ समक्ष अपनाओ, मूल्यहीन मेरे कर्मों को मित्रों तू न बनाओ। कहते मेरे कर्मों का जो है मित्रों तुम मत बनाओ, तुम स्वार्थी मत बनो। आज का पाठ यहीं पर समाप्त किया जाता है। अगले पाठ फिर दूसरे दिन। धन्यवाद।